जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके परीक्षा में कई बार रिपीट हो चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, भारत में मताधिकार एक कैसा अधिकार है? यानी कि संविधान के द्वारा जो हमें वोट डालने का अधिकार दिया गया है, ये संविधान का कौन सा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है, यानी कि कानूनी अधिकार इसको कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। तो देखिए, भारत के कौन से अनुच्छेद में, यानी कि संविधान के कौन से अनुच्छेद हमें वोट डालने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 326, 326। और भारत में मतदान एक कानूनी अधिकार है जिसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 द्वारा दिया गया है। अगला देखिए, सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सह्याद्री टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, यह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला देखिएगा, इनमें से कौन सा सीधे कृषि ऋण प्रदान नहीं करता है? यानी कि इस संगठन में से कौन सा संगठन है जो कृषि ऋण प्रदान नहीं करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक। और भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य क्या क्या है? बैंक नोट जारी करना, सरकार का बैंकिंग का काम करना, वाणिज्यिक बैंकों को कैश रिजर्व के संरक्षण देना, देश की विदेशी मुद्रा का संरक्षण करना, अंतिम शरण ऋणदाता करना, केंद्रीय निकासी और लेखा निपटान का काम करना होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अगला देखिए, ग्राम पंचायत के कार्यक्रमों और परियोजनाओं को कौन अनुमोदित करता है? ग्राम पंचायत और कार्यक्रम की बात करें, परियोजनाओं को कौन अनुमोदित करता है? तो ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, सरपंच जो है ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का अभिलेख रखने के लिए जिम्मेदार होता है, और पंचायत समिति जो है ग्राम पंचायत और ये जो है आपका ग्राम परिषद का होता है। ठीक। और जिला परिषद की बात करें तो ये होगा आपका जिला बोर्ड के लिए। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में इनमें से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन है? 2011 में जो सेंसस हुआ था उस समय भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? ये होगा आपका सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश। अगला देखिए, नलमला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? नलमला पहाड़ियां की बात करें, ये होगा आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला देखिए, दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया? तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा की बात करें, वॉन होगा। ऑप्शन नंबर डी। वैसे जो है आपको ध्यान रखना है, दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल है। और दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया को कितने डिग्री का समांतर रेखा जो है विभाजित करता है? 38 डिग्री का। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। अगला देखिए, पृथ्वी की सतह पर उतरने वाले खगोलीय पदार्थों को किस रूप में जाना जाता है? पृथ्वी की सतह पर उतरने वाले खगोलीय पदार्थों को किस रूप में जाना जाता है? उल्कापिंड के रूप में। ऑप्शन ए सही जवाब। अगला देखिए, पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो जो है एक खेल होता है जो कि राजा महाराजा खेला करते थे इतिहास में घोड़ा पे बैठ के। तो पोलो टीम में कुल मिलाकर 4 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन ए। तो देखिए, यह खेल जो है 2 टीमों के बीच 4 खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है और यह एक घुड़सवारी वाला खेल है। अगला देखिए, लोगों द्वारा प्रकृति में किए गए परिवर्तन को क्या कहा जाता है? लोगों द्वारा मतलब आदमी में जो है प्रकृति द्वारा जो है परिवर्तन होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक, ठीक ना? क्या है? एंथ्रोपोजेनिक। और इसको हिंदी में कहते हैं मानव जनित। अगला देखिए, खसरे के उपचार के लिए किस वैक्सीन यानी कि टीका का उपयोग होता है? वैक्सीन के बारे में पूछा गया है खसरे के उपचार के लिए, ये होगा एमएमआर। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, एमएमआर ये जो है टीका खसरा के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टीका है, और एमएमआर का उपयोग कंठमाला और रुबेला के उपचार के लिए भी किया जाता है। खसरा एक वायरल बीमारी है। अगला देखिए, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य को अलग करने के लिए किस समिति की स्थापना की गई थी? तेलंगाना राज्य जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, इसके लिए कौन सा समिति को गठन किया गया था जिसके बाद तेलंगाना राज्य बना था? श्री कृष्ण समिति। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, श्री कृष्ण यानी कि श्री कृष्ण समिति का गठन कब हुआ? 3 फरवरी 2010 को। और यहाँ पर समिति ने 30 दिसंबर 2010 को अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी। उसके बाद 2 जून 2014 को नया राज्य बना था तेलंगाना। ठीक। पनामा नहर किस महासागर को जोड़ती है? तो ये जो है आप देखिए, इधर है
यहाँ पे पनामा कैनल, जिसको हिंदी में कहते हैं पनामा नहर, ये जो है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे बता दें कि वीडियो को आप लोग फटाफट लाइक कर लीजिए और वीडियो खत्म होने के बाद शेयर जरूर कर लीजिएगा। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद इस ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करके रख लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगला प्रश्न देखिए, लोकपाल विधेयक को 1968 से भारत की संसद में कुल कितनी बार पेश किया गया था? संविधान का प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है। लोकपाल विधेयक को 1968 से भारत की संसद में कुल कितनी बार पेश किया गया था? 11 बार। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, लोकपाल बिल जो है पहली बार संसद में कब पेश किया गया था? 1968 में। और यह भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए है। क्या है? लोकपाल विधेयक। ठीक, लोकपाल। ठीक। फूलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? फूल के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन होता है, पोडोलॉजी में मृदा का अध्ययन होता है यानी कि मिट्टी, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है। आगे देखिए, शाहजहां के नियंत्रण से पहले जहांगीर के बाद का वास्तविक शासक कौन था? शाहजहां के नियंत्रण से पहले जहांगीर के बाद का वास्तविक शासक था राजकुमार शहरयार। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, शाहजहां के नियंत्रण से पहले जहांगीर के बाद का वास्तविक शासक राजकुमार शहरयार था और इनका नाम शहरयार मिर्जा है। और इनका शासनकाल की बात करें, किनका? शहरयार मिर्जा की, 1627 से 1628 तक रहा है और शाहजहां के आदेश पर आसफ खान द्वारा मारा गया था। अगला देखिए, संविधान सभा के 284 सदस्यों ने किस दिन हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? संविधान सभा के 284 सदस्यों ने किस दिन हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी। 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया था और संविधान सभा का 24 जनवरी 1950 को अंत हो गया था। और संविधान सभा में शुरू में 389 सदस्य थे और संविधान सभा की मांग पहली बार कब हुआ था? 1935 में कांग्रेस द्वारा उठाई गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, फलों की प्रकृति या स्वभाव के अध्ययन बागवानी की एक शाखा को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फल कृषि विज्ञान। फल कृषि विज्ञान को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पोमोलॉजी। अगला देखिए, सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग एक बिंदु पर सूर्य की अवरक्त किरणों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है? अवतल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, महामारी के मामले में सरकार कौन सा मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित कर सकती है और आम जनता के हित में प्रतिबंध लगा सकती है? महामारी या फिर कोई जैसे इमरजेंसी आ गया देश में, तो सरकार कौन सा मौलिक अधिकार को खत्म कर सकती है आम जनता के लिए? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक, ये स्वतंत्रता का अधिकार जो है महामारी के दौरान खत्म कर सकता है सरकार। ठीक।